नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 6वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वर्तनी, जिसे शुद्ध शब्द के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग इसका थ्योरी क्लास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों का ना हिंदी जो आप लोगों का विषय है उसका अगर सिलेबस को दिखाओ ना, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण विचार। और वर्ण विचार के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो वर्तनी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें शुद्ध अशुद्ध शब्द के बारे में जानेंगे कि कैसे आप लोगों को शुद्ध शब्द पहचानना है, अशुद्ध शब्द पहचानना है। उन तमाम चीज़ों को क्या करूँगा, अच्छे से आप लोगों को पढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक है। तो धीरे धीरे करके ना आप लोगों के इसमें जितना भी सारा टॉपिक दिया है ना तो उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। और इन 2 महीने के अंतर्गत ना सारे आप लोगों का जो सब्जेक्ट है उसका जो जितना भी ना इसका टॉपिक है उसको कंप्लीट करूँगा मैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो शुद्ध अशुद्ध क्या पढ़ेंगे, वर्तनी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्तनी एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना, जिसे आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हो, तो उसका जो क्लास है ना वो मैं अपने एक और जो चैनल है धीवर एकेडमी ना, तो उसमें चला रहा हूँ। अभी तक की 22 से 23 क्लास हो चुका है, तो उसको भी जा करके देख लीजिएगा और देख करके अपनी तैयारी कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रॉपर टाइम पे ना उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब पढ़ने के ऊपर गौर करते हैं, वर्तनी या शुद्ध शब्द के बारे में जानते हैं। उसके अलावा आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है ये भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। इसका जो पूरा पीडीएफ रहेगा ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालता हूँ। तो चलिए सबसे पहले वर्तनी के बारे में जानते हैं। तो वर्तनी से तात्पर्य शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित क्रम। तो वर्तनी किसे बोलेंगे, तो शब्दों में वर्णों का सुनिश्चित जो क्रम होता है ना तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्तनी बोलते हैं। परिभाषा दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षारी कहते हैं, इसे हिज्जा स्पेलिंग भी कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा को ना चाहो तो नोट करके रख सकते हो, अदरवाइज याद रखिएगा कि लिखने की रीति को वर्तनी या अक्षारी कहते हैं, इसे हिज्जा भी कहा जाता है। हम लोग बोलते हैं ना जी, हिज्जा करके पढ़ना रे बोल के, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, हिज्जा बोला जाता है, ठीक है, जो हम लोग जब किसी शब्द को पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनि के उच्चारण से होता है। तो वर्तनी का संबंध किससे है, भाषागत ध्वनि के उच्चारण से होता है। तो चाहो तो इसे नोट करके आप लोग रख सकते हो अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। वर्तनी का सबसे बड़ा आधार उच्चारण है। तो वर्तनी का जो सबसे बड़ा जो आधार है पहचानने का वो क्या है, उच्चारण है। जब आप किसी शब्द को पढ़ोगे ना तो उसका उच्चारण आप किस प्रकार से करते हो, इसी पे डिसाइड होता है कि वर्तनी क्या कहलाता है, क्या होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। किसी भी भाषा में वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है ध्वनियों की सही ढंग से उच्चारण करने के लिए। तो कोई भी भाषा में वर्तनी की एक रूपता स्थिर की जाती है, कैसे, तो ध्वनि के सही ढंग से उच्चारण में। तमाम आप लोगों ने ये लाइन पढ़ा होगा, उसमें एक चीज़ पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है पहचानने के लिए, वर्तनी को या शुद्ध शब्द को पहचानने के लिए उच्चारण, आप लोगों की जो बोलने का उच्चारण है उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण क्या होता है, मतलब कारण क्या होता है, तो उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होने के कारण ना हम लोग जब किसी शब्द को पढ़ते हैं तो उसमें गलतियां होता है हम लोगों को बोलने में, उच्चारण करने में। नेक्स्ट को पढ़िए। व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियां आ जाती है। तो सेम टू सेम ये भी वही लाइन बोला है कि आप लोगों को अगर व्याकरण की ज्ञान नहीं होगा ना या ज्ञान की कमी होगा तो उच्चारण में आप लोगों को क्या होगा, अशुद्धियां आ सकता है, गलत उच्चारण आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट को पढ़िए। हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, आप लोगों ने अक्सर ये गौर किया होगा कि हिंदी में ना जो चीज़ लिखा जाता है केवल वही पढ़ा जाता है। उसके अलावा अंग्रेजी में लिखा कुछ और जाता है, पढ़ा कुछ और जाता है, होता स्पेलिंग कुछ और है। देखे होंगे ना आप लोगों ने अलग अलग जो वर्ड है वो। तो आप लोगों को पता होगा अंग्रेजी में सी को कभी का पढ़ते हैं, कभी सा पढ़ते हैं, अलग अलग पी को कभी पा पढ़ते हैं, कभी और कुछ पढ़ते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने। जैसे उसी प्रकार से यू को कभी ऊ पढ़ते हैं, कभी आ पढ़ते हैं ना। तो देखो अंग्रेजी में क्या है, लिखा अलग जाता है, पढ़ा अलग जाता है कभी कभी, लेकिन हिंदी में सीधा सीधा ये है कि ना जो इसमें लिखा जाता है वही इसमें पढ़ा जाता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? तो उसे बलाघात कहते हैं। इसे आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, ठीक है। कि बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए अक्षर पर, मतलब ना जब आप लोग कोई लाइन को पढ़ रहे होंगे ना, तो कोई जो अक्षर स्पेसिफिक होगा ना, तो उस पर विशेष बल देते हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बलाघात कहा जाता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, इस लाइन को आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो ध्यान से सेकंड लाइन को पढ़िए। किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्ण में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। तो किसी भी भाषा का ना सार्थक शब्द किसी भी वर्ण में अगर लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वर्तनी कहते हैं, ठीक है। ये किसकी लाइन है? तो ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने कहा था। चाहो तो इसको ना परिभाषा के रूप में नोट कर सकते हो, अदरवाइज एक बार पढ़ लेना, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए विशेष करके दिया है, इसको ध्यान से पढ़िए। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य भाषाओं के ध्वनियों को ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी उस भाषा की वर्तनी उतनी समझी जाएगी। आप लोगों को ये जो विशेष है ना उसे अपने शब्दों में समझा देता हूँ। जिस भाषा में ना दूसरे भाषा के शब्दों को एक्सेप्ट करने का, एडॉप्ट करने का जो क्षमता है ना वो अधिक होगा ना, तो उस भाषा के जो वर्तनी है ना तो उसे क्या बोला जाएगा? अधिक शक्तिशाली माना जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? जैसे एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, आगे जो हम लोग टॉपिक और पढ़ेंगे ना तो उसमें आप लोगों को ना अलग अलग टॉपिक में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इसमें ये जानेंगे कि तत्सम मतलब संस्कृत होता है, तद्भव मतलब संस्कृत का बदला हुआ रूप होता है, देशज मतलब हमारे जो गांव में बोला जाता है वो शब्द होता है, और विदेशज मतलब विदेशी से आया हुआ शब्द है ना तो उसे क्या बोलते हैं? विदेशज बोला जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे हिंदी में क्या किया गया है, अलग अलग जो भाषा के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द है ना उसे अडॉप्ट किया गया है ताकि हमारा हिंदी जो है ना वो विस्तृत हो सके और वो शक्तिशाली हो सके, ठीक है, और उसका वर्तनी जो है ना अधिक शक्तिशाली हो सके, अच्छा रह सके। इसी वजह से अडॉप्ट किया गया है कुछ कुछ शब्दों को। आगे जब इस टॉपिक को पढ़ाऊंगा ना तो आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आप लोगों को ना ये जो तमाम अलग अलग जो सही शब्द और गलत शब्द जो है ना, मतलब यह है कि अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द को पहचानना कैसे, ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो जो बताऊंगा ना वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा आप लोग ना अगर कोई भी पुराना बुक रखे होंगे ना, चाहे वो 2025 का हो, 24 का हो, चल जाएगा, या कोई भी आप लोगों के पास अगर कि हिंदी का भी बुक होगा ना तो उसमें वर्तनी का टॉपिक को निकाल लेना और प्रैक्टिस करना। जो जो मैं बता रहा हूँ तरीका उसको आप लोग केवल ध्यान देना है, ठीक है। आप लोगों का ना ये तमाम जो PDF है ना उसके बाद मतलब आज का ये जो क्लास हो जाएगा उसके बाद इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना, ज्वाइन करना, डाउनलोड कर लेना और दोबारा आप लोग उसको पढ़ करके एक बार प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में कैसे जुड़ सकते हो? सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। उसके अलावा रैंडम आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है, तो उसमें आप लोग मैसेज कर सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से भी आपके नंबर को लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो आप लोगों को पे करने होंगे। और कितना पे करना होगा? तो आप लोगों को इतना पे करना होगा जो आप लोग बाहर जाके थोड़ा मोड़ा जो नाश्ता वगैरह करते हो ना, केवल उतना ही लूँगा। आप लोग जो 1 महीने का रिचार्ज करते हो उससे भी कम लूँगा मैं, ठीक है, मतलब 50% से भी कम लूँगा, ये आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और वैसे भी एक बुक लोगे तो उससे 2 गुना 3 गुना रेट आता है। आप ना खुद से बुक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन क्या है एक जो वास्तविकता में जो आपको डायरेक्शन चाहिए ना किसी फील्ड में जाने के लिए, तो वो मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो इसीलिए आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। सारे के सारे आप लोगों को जितने भी प्रकार से आप लोगों का क्लास होता है सारे क्लास का PDF उसी में डालता हूँ, साथ ही आप लोगों को गाइडलाइन भी कर दूंगा। और उसके अलावा रैंडम आप लोगों को एक नंबर दे दूंगा जिसमें आप लोग कॉल भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार से डाउट रहे तो वो क्लियर हो जाए। और वैसे भी लाखों लोग फॉर्म फिल करने वाले हैं, ठीक है, तो लाखों लोगों से आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? बेशक आप लोग ना निश्चित गाइडलाइन मिलेगा, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए ये आप लोगों को गाइडलाइन मिलेगा, तो बेहतर तैयारी हो सकता है। बाकी आप लोगों की इच्छा देख लीजिए, पढ़ लेना चाहो तो ईजी तरीके से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलिए पढ़ने के ऊपर अब हम लोग फोकस करते हैं। देखो आप लोगों को ना ये जो शुद्ध और अशुद्ध जो शब्द है ना उसको पहचानने का या आप लोगों को सही उच्चारण करने का तरीका ये है कि सबसे पहले अशुद्ध शब्द को देखो, फिर शुद्ध शब्द को देखो। पहले राउंड जब आप लोग पढ़ोगे
पढ़ोगे ना तो पहले राउंड में ना केवल अशुद्ध को पढ़ो, शुद्ध को पढ़ो, रटना पहले राउंड में मत। दूसरा राउंड में जब पहुँचोगे ना तो ये जो शुद्ध शब्द है ना उसे किसी पेपर से आप लोग क्या करना, ढक लेना, छिपा लेना। उसके बाद ये जो गलत अशुद्ध शब्द है उसको देखना और अपने माइंड में ये लाना कि ये जो तिथि इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या अशुद्ध है, क्या इसमें गलती है। तो आप लोग क्या करना, अपने माइंड में ये क्रियोसिटी से सोचोगे ना तब आपका माइंड जो रहेगा ना वो काम करेगा अच्छे से कि नहीं, इसमें जो रहेगा ना वो दोनों की दोनों जो मात्रा है ना वो छोटी की मात्रा इसमें लगेगा। तो ऐसे आपका माइंड जो है ना वो काम करेगा, ठीक है। तो पहले आप लोगों को केवल एक राउंड ना ऐसे पढ़ते हुए चलना है। आप लोगों को PDF प्रोवाइड करूँगा तो, और पढ़ने के बाद दूसरे राउंड में आप लोग इसको ढक देना और ढकने के बाद ना पहले गलत शब्दों को देखना, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी पर ज़्यादा बल दिया जाएगा, गलत शब्द दिया जाएगा और 4 ऑप्शन में ये जो शुद्ध शब्द है उसको छुपा दिया जाएगा। तो इसीलिए गलत पर फोकस करना है कि इसमें क्या गलती है, मैं कैसे सुधार सकता हूँ बिना देखे। इसे अगर कर लोगे तो आराम से ना आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ईजी तरीके से आप लोगों से बन जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए बनाते हुए चलते हैं। सबसे पहला देखो इसमें तिथि लिखा हुआ है, पढ़ते हम लोग दोनों को सेम टू सेम है, ठीक है। हालांकि उच्चारण करने वाली बात अलग है, लेकिन हम लोग पढ़ते सेम टू सेम है, किसी भी प्रकार से अंतर टाइप से नहीं पढ़ते। इसको भी हम लोग तिथि ही पढ़ते हैं, इसको भी हम लोग तिथि ही पढ़ते हैं। हालांकि मानता हूँ कि अगर कि हिंदी के टीचर से आप लोग पढ़ोगे ना तो इसके उच्चारण में थोड़ा सा अलग अलग अंतर देखने को मिलेगा आप लोगों को। इसको उच्चारण करोगे तो तिथि, इसको उच्चारण करोगे तिथि, ऐसा उच्चारण होगा। लेकिन हम लोगों को एकदम ना उच्चारण करते हुए नहीं चलना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हुए चलना है। हमको समझना है केवल इसमें क्या गलती है ये, ठीक है। चलिए सबसे पहला को देखो, तिथि लिखा है। इसको देखने के बाद ये आप लोग समझिएगा कि इसमें क्या लगेगा, दोनों के दोनों जो मात्रा रहेगा वो छोटी की मात्रा लगेगा, तो ये क्या होगा, तिथि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखोगे, अतिथि, तो अतिथि में भी क्या होगा, एक पर ध्यान देना इसमें क्या गलती है, तो गलती नजर आएगा, इसमें छोटी की मात्रा होगा। उसके अलावा तीसरा को देखो, क्षिति, तो क्षिति में क्या है, तो ये छी नहीं है लेकिन ती जो है उसमें भी छोटी की मात्रा लगेगा। ये अपने माइंड को समझाते हुए चलना आप लोग, ठीक है। उसी प्रकार से रचयिता, तो रचयिता जो लिखा है ना, तो ये जो च की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा इसमें, तो इसको निकाल करके या में डालना है आप लोगों को, ऐसे आप लोग समझते हुए चलिएगा। उसके अलावा योगीराज, तो योगीराज कैसा मात्रा, इसमें क्या गलती होगा, तो ये छोटी की मात्रा लगेगा गी में, ऐसे समझते हुए चलना है धीरे धीरे, तो आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, मंत्रिमंडल, तो मंत्रिमंडल में क्या होगा, तो ये त्री की मात्रा छोटी की लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से साहित्यिक, तो साहित्यिक में क्या होगा, तो ये जो है ना त्या वाला ना, तो इसमें भी छोटी की मात्रा लगेगा। ठीक उसी प्रकार से आहुति, तो आहुति में क्या होगा, जो ये जो हु में ना छोटा ऊ की मात्रा है वो बड़ा ऊ की लगेगा, ऐसे आप लोगों को समझना है। और उसके अलावा इसमें छोटी ती लगेगा, मतलब छोटी ई की मात्रा लगेगा। उसी प्रकार से अपकीर्ति, तो अपकीर्ति में क्या गलती है इसमें, तो ये जो ता है ना उसमें छोटी की मात्रा लगेगा। बस ऐसे गलती को निकालना है आप लोगों को, ढूंढना है आप लोगों को। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक उसी प्रकार से विरहड़ी, तो विरहड़ी में क्या होगा, तो ये जो विरहड़ी है ना, तो ही में जो मात्रा है उसको निकाल देना, निकाल करके किस में डाल देना, री में डाल देना। ऐसे अपने माइंड को समझाना। समझ में आ रहा है? कोई चाहे कि अपना मेथड समझने की कोशिश करना, आपको अपने माइंड को समझाना है। समझ में आ रहा है? कैसा भी हर किसी का पढ़ने का जो लेवल है ना वो अलग अलग होता है। खुद को समझाओ। जैसे ये वाहनी है तो इसमें क्या गलती है, ये अपने माइंड को समझाओ, तो आपको पता चलेगा ये हाँ में ना छोटा ई की मात्रा लगेगा, ये समझाना है आप लोगों को। ठीक उसी प्रकार से प्रसिद्ध, तो प्रसिद्ध में क्या होगा, ये जो सा है उसे छोटी की मात्रा लगाना है। बस ऐसे आप लोगों को पढ़ना है, समझना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। उच्चारण करके देखना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उच्चारण पर बल दे करके आप लोग जानोगे ना तब आप लोगों को बहुत लेट लगेगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, केवल गलती को पकड़ना है कि अशुद्ध शब्द में क्या गलती है और मैं कैसे इसको शुद्ध कर सकता हूँ, ये आप लोगों को समझना है, ठीक है। उसी प्रकार से देखो छिपकली, तो छिपकली में क्या इसमें गलती है, तो ये जो की है ना ये को आप लोगों को हटाना है, मतलब छोटी की मात्रा इसको हटाना है, तो ये समझ में आ जाएगा। चलिए उसके अलावा दूसरा शब्द को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसी प्रकार से अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दूसरा को पढ़ते हुए चलते हैं। फर्स्ट को देखो, आगामी, तो आगामी नहीं होता है जी, आगामी होता है, इसमें आ की मात्रा लग जाएगा। उसी प्रकार से आधीन, तो ये आधीन नहीं अधीन होता है। ठीक उसी प्रकार से स्वास्थ्य, तो स्वस्थ नहीं होता है जी, स्वास्थ्य होता है। ठीक उसी प्रकार से आविष्कार, तो आविष्कार नहीं आविष्कार होता है, इसमें आ की मात्रा लग जाएगा। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, पढ़ते हुए चलना है। ठीक उसी प्रकार से स्मारण, तो स्मारण नहीं होगा
होगा जी, स्मरण होता है, आ की मात्रा को हटाना है। ठीक उसी प्रकार से कामयनी, तो कामयनी नहीं होता है जी, कामयानी होता है। समझ में आया? मतलब यह है कि इसमें भी आप लोगों को आ की मात्रा लगाना है, ये समझना है। तालाब नहीं होता जी, तालाब होता है, तो आ की मात्रा लगेगा। नाराज नहीं होता है जी, नाराज होता है, तो आ की मात्रा इसमें लगेगा। ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण होता है, तो आ की मात्रा लगेगा। ऐसे आप लोगों को समझते हुए पढ़ते हुए चलना है एक एक राउंड, ठीक है। एक से दो बार जब आप लोग पढ़ोगे ना तो ईजी तरीके से आप लोगों के माइंड में कैप्चर होते चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से नेक्स्ट को देखो, अनाधिकार नहीं होता है जी, अंधिकार होता है। ठीक ठीक उसी प्रकार से अकालन नहीं होता है, आकलन होता है। उसी प्रकार से दुरावस्था नहीं, दुर्वस्था होता है। तो क्या क्या इसमें निकालना है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, सदृश्य, तो सदृश्य नहीं होता है, सादृश्य होता है या सदृश्य होता है, ठीक है। तो इसमें भी अंतर को समझते हुए चलना है। चलिए अब हम लोग ना उ और उ संबंधी जो उच्चारण है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। एक तरफ शुद्ध शब्द और एक तरफ अशुद्ध शब्द दिया है। आप लोगों ने देखा होगा, इसमें देखो व्यापम के ना अलग अलग एग्जाम में इन सारी चीज़ों को पूछा गया है। तो ये जो जितने भी है ना सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। PDF प्रोवाइड करूंगा, उसमें 2 से 3 बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए ठीक उसी प्रकार से इसको पढ़ते हुए चलते हैं। पूर्वा पर, तो इसमें क्या गलती है, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा, छोटा ऊ की मात्रा है वो। अनुकूल, तो अनुकूल में क्या गलती है, तो आप लोगों को ये छोटा ऊ की मात्रा लगाना है इसमें। उसी प्रकार से शुश्रूषा, तो शुश्रूषा में क्या गलती है, केवल जो गलती ना उसमें आप लोगों को क्या करना है, ये श्रा में क्या लगाना है, बड़ा ऊ की मात्रा लगाना है। उसी प्रकार से कुमुदनी देखो, तो कुमुदनी दोनों में रहेगा ना, छोटा ऊ की मात्रा लगेगा, ऐसे समझते हुए चलना है। और दा में क्या लगेगा, छोटा ए की मात्रा लगेगा। ऐसे आप लोगों को देखना है दोनों में, ठीक है। अंतर को स्पष्ट करोगे तभी होगा, आप लोगों को खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को देखो, कटुक्ति, तो कटुक्ति क्या होगा, तो इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। उसी प्रकार से मुमूर्षु, तो मुमूर्षु में क्या होगा, देखो इसमें अंतर जो रहेगा वो ऊ की छोटा ऊ की मात्रा आएगा, ध्यान रखना है इसको। और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार से लुढ़कना, तो लुढ़कना में क्या गलती है, ला में छोटा ऊ की मात्रा लगेगा जो बड़ा ऊ की मात्रा है। उसी प्रकार से पूज्य, तो पूज्य में क्या लगेगा, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगा। उसी प्रकार से देखो पूजनीय, तो पूजनीय नहीं होता है जी, पूजनीय होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्या करना है, समझना है इन सारी चीज़ों को, अपने आप को समझाना है, किसी दूसरे को नहीं समझाना है, ठीक है। तो इसीलिए अपने अनुसार आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट को देखो, अक्षौहिणी, तो अक्षौहिणी नहीं होता है जी, अक्षौहिणी होता है, ठीक है। औ की मात्रा लग जाएगा इसमें, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा सौंदर्य लिखा है, तो सौंदर्य नहीं होता है जी, सौंदर्य होता है, तो इसमें औ की मात्रा लगेगा। उसी प्रकार से नभमंडल, तो नभमंडल नहीं होता है, नभोमंडल होता है। उसी प्रकार से अलौकिक, तो अलौकिक नहीं अलौकिक होता है, औ की मात्रा लग जाएगा। ऐसे ना केवल क्या करना आप लोग ना, ये जो अशुद्ध शब्द है इसको देखना और शुद्ध शब्द को बिना देखे आप क्या करना, उच्चारण करने की कोशिश करना लिखने के लिए। और ये सोचना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें सोचना कि ये प्रॉपर ये जो शब्द है ना उसमें क्या गलती है ये ढूंढ कर निकालना। समझ जाओगे, ऐसे ढूंढ लोगे ना तो इजी तरीके से जान पाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए औद्योगिक, तो औद्योगिक नहीं होता है जी, औद्योगिक होता है, देखो कैसे लिखाता है। उसी प्रकार से त्यौहार, त्यौहार नहीं त्योहार होता है। उसी प्रकार से देखो रोशनी, तो रोशनी नहीं रोशनी होता है, पता ही होगा आप लोगों को, नाम किसी किसी का होता है ना। चलिए नेक्स्ट को देखिए, परलौकिक, तो परलौकिक नहीं होता है, पारलौकिक होता है, तो ये आ की मात्रा लग जाएगा। प्रौढ़, तो प्रौढ़ नहीं होता है, प्रौढ़ होता है, तो ये भी आप लोग समझ जाइएगा। ये आप लोगों को ना जो हमेशा आप लोग क्या करते हो, उच्चारण करते रहते हो, मतलब बोलते रहते हो, और आपके क्या होता है, लिखते ही रहते हो हमेशा, कुछ ना कुछ जब लिखते हो तो उसमें यूज होता है आप लोग, तो आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, है ना। चलिए अब आप लोगों को ना ये जो अम की बिंदु है ना, इनसे रिलेटेड जो गलत शब्द है ना उसको पढ़ते हुए चलते हैं। अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिया है, तो देखो इसमें क्या है, चावल, तो चावल नहीं होता है जी, चावल होता है। देखो इसमें क्या लिखा है, धुआं, तो धुआं नहीं धुआं होता है, ऐसे समझना है आप लोगों को। अंधेरा नहीं। उसके अलावा नेक्स्ट देखो, अधेरा, अधेरा नहीं अंधेरा होता है। हंसी, तो हंसी नहीं जी हंसी होता है। उसके अलावा देखो राजनांदगांव, तो देखो इसमें क्या अंतर है, इसमें चंद्र बिंदु वाला जो लगेगा ना, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो अंगन, तो इसमें देखो चंद्र बिंदु वाला लगा है ना। उंगली, तो इसमें भी चंद्र बिंदु वाला लगा है, केवल इसमें ना क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है। इसमें चांद, उसी प्रकार से जहाँ, उसी प्रकार से दांत, देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ऐसे शब्दों का हमेशा आप लोग क्या करते हो, उपयोग करते हो अपने लिखने में भी बोलने में भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, कई शब्द ऐसे ही होते हैं जिनमें 2 अर्ध व्यंजन होते हैं जो निम्नलिखित है।
अर्ध व्यंजन का मतलब एकदम समझने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल ना शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को देखते हुए चलिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अशुद्ध में देखो अंत्याक्षरी, तो अंत्याक्षरी क्या होता है? अंत्योक्षारी होगा, इसमें आ की क्या लगेगा? मात्रा लग जाएगा, बस इतना समझना है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना में क्या होगा? ज्योत्सना हो जाएगा, ठीक है। ये जो सा में ना ये जो आ की मात्रा लगा है, बस ये सोचना कि इसको हटा दूंगा और हटाने के बाद ना को सीधा आगे लेकर के रख दूंगा। ऐसे आप लोगों को सिर्फ सोचना है अपने समझने के लिए। उसके अलावा महत्व, तो महत्व जो लिखा है ना उसमें क्या लगेगा? ऐसे वाला एक लगेगा, ये समझ लेना। तत्व, तो तत्व में क्या लिखना है आप लोगों को? फिर से इसमें आता है ना, उसमें थोड़ा सा ऐसे आता है ना, वैसे समझ लेना, अपने माइंडसेट में फिट करना है आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। किसी दूसरे को एकदम समझाना नहीं है कि ये कैसे आया, ये गलत है तो आखिर क्यों है, सही है तो क्यों है, ऐसे समझाते हुए नहीं चलना है आपको, ठीक है। उसके अलावा देखो पुल्लिंग, तो पुल्लिंग नहीं होता है जी, पुल्लिंग होता है। आधा ला जो है वो हट जाएगा, ये समझ लेना। उसके अलावा देखो सन्यासिनी, तो सन्यासिनी में क्या अंतर है? तो देखो आधा ना में और ना लगेगा, ऐसे केवल समझ जाना आप लोग, ठीक है। आप लोग अपने समझने पर जोर दीजिएगा, एकदम ही क्या होता है क्या नहीं होता है इस पर जोर देने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखो विच्छिन्न, तो विच्छिन्न में क्या होगा? तो आधा ना इसमें लग जाएगा। उसके अलावा प्रज्वलित, तो प्रज्वलित ये जो डबल डबल जा है ना, तो एक जा को आप लोग क्या करना? निकाल देना, निकाल भाई तू, तुम्हारा काम नहीं है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करना पड़ेगा, तभी से याद रहेगा आप लोगों को। उसके अलावा देखो स्वतंत्रोत्तर, तो स्वतंत्रोत्तर में क्या डिफरेंस है देखो इसमें, तो ये जो त्रा जो रहेगा ना वो आधा त्रा में बदल जाएगा, जो पूरा त्रा है वो, और इसमें या लग जाएगा। ऐसे समझने की कोशिश करना है आप लोगों को। चलिए उसके अलावा देखो शाह में क्या क्या गलती है इसको देखते हैं। प्रतिष्ठा, तो प्रतिष्ठा में ये शक्कर वाली शाह रहेगा क्या? नहीं होगा, तो ये आधा शाह ऐसे वाला हो जाएगा। अंकुश, तो ये शाह क्या होगा? तो वो शक्कर वाली शाह होगा। ऐसे ही आप लोगों को चेंज करने को मिलेगा अधिकतर ऐसी टाइप से, ठीक है। ध्यान से नहीं समझोगे ना तो गलती ज़रूर होगा। हम लोग बोलते हैं लिखते भी हैं, लेकिन क्या होता है ऐसे जब देखते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट को देखो दर्शनाभिलाषी, तो दर्शनाभिलाषी में क्या होगा? दर्शन भी लासी हो जाएगा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये जो शाह इसमें जो दिए गए हैं ना उसमें दूसरा वाला सा लग जाएगा। उसके अलावा प्रेयसी, तो प्रेयसी में सिंपल वाला जो सा है वो लग जाएगा, शक्कर वाला सा क्या है? हट जाएगा। उसी प्रकार से आशीष, तो आशीष में आप लोगों को पता होगा ना ये वाला सा लगता है। उसी प्रकार से शीर्षक, तो शीर्षक में कौन सा लगता है? ये वाला, अपने आप को समझाना है, ठीक है। उसके अलावा कलश, कलश में शक्कर शाह नहीं लगेगा जी, आप लोग लिख करके खुद देखो ना। उसके अलावा सोचनीय, सोचनीय में क्या लगेगा? तो यहाँ देखो शक्कर वाली शाह लिखा है, तो सिंपल वाली जो शाह है वो आ जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को क्या करते रहना है? पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा देखो आविष्कार, तो आविष्कार में ये जो सा है वो ऐसा ही रहता है क्या? नहीं रहता है, तो देखो आधा शाह इसमें लग जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा देखो तपस्या, तपस्या ऐसे ही लिखाता है क्या? नहीं ना, आधा शाह आ जाएगा इस प्रकार से, तो अपने आप को समझाना है, ठीक है। उसी प्रकार से ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य ऐसे रहता है क्या? नहीं रहता है ना, तो देखो ध्यान से, ये जो शाह में आ की मात्रा लगा है वो हट जाएगा आप लोगों के लिए, है ना। तो ऐसे आप लोगों को क्या करना है? पढ़ते हुए चलना है। उसके अलावा देखो गृहीता, तो गृहीता नहीं होगा जी, ग्रहीता होता है। उसी प्रकार से देखो अनुगृह, तो अनुगृह नहीं होता है, अनुग्रह होता है। उसी प्रकार से देखो अनुग्रहित, तो अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। तो ये जो ना रारेफ वाली राह है ना, ये आप लोगों को नीचे में जो लगता है उसको ध्यान देना है। ठीक उसी प्रकार से देखो ग्राहड़ी, तो ग्राहड़ी नहीं होता है, गृहिणी होता है। उसी प्रकार से संग्रहित, तो संग्रहित नहीं संगृहित होता है। उसी प्रकार से कार्यक्रम, तो कार्यक्रम नहीं कार्यक्रम होता है, तो ये क्रम में बदल जाएगा। उसी प्रकार से मातृभूमि, तो मातृभूमि में छोटी ई की मात्रा नहीं रहेगा जी, नीचे में जो त्री की मात्रा आता है वो लगेगा। उसी प्रकार से मातृभूमि, तो मातृभूमि नहीं होता है, मातृभूमि होता है। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। उसी प्रकार से जागृत, तो जागृत नहीं जागृत होता है, तो ये आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। चलिए उसके अलावा थोड़ा सा आप लोगों को और पढ़ना है, बस इतना सा। उसके अलावा देखो भगीरथी, तो भगीरथी में क्या होगा? ये जो छोटा ई की मात्रा है ना उसे बड़ा ई की में डाल देना है। उसी प्रकार से वाल्मीकि, तो वाल्मीकि में ना ये जो का में बड़ी की मात्रा उसको छोटी में डाल देना है, ये समझना है। कालिदास, तो ली में छोटी की मात्रा डालना है, बस इतना करना है। मैथिली, तो मैथिली में क्या करना है? छोटी ई की मात्रा थी में डालना है। उसी प्रकार से क्या करना है? सरोजनी, तो सरोजनी में देखो ये जो जी लगेगा ना छोटी की मात्रा डालना है। ऐसे इस गलती को पकड़ो कि यहाँ पर क्या गलती है इस प्रॉपर शब्द में, और इसमें कैसे मैं बिना इसको देखे क्या कर सकता हूँ? सुधार सकता हूँ।
ऐसे आप लोगों को सोचना है। इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, पहली बार पढ़ो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे बार में ऐसे करो तब बेहतर तरीके से तैयारी होगा। कभी भी आप लोग इस प्रकार से देखोगे ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रॉपर में क्या गलती है। ठीक है, बिना देखे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, इसीलिए बोल रहा हूँ। मैं जिस मेथड से पढ़ाऊँ, जिस मेथड से मैं समझाऊँ, वो मेथड आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ और से सीखाऊँ और आपको कुछ और बताऊँ, ऐसा मैं नहीं करने वाला। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखो अहिल्या, तो अहिल्या नहीं होता है जी, अहल्या होता है, तो यह आप लोगों को ध्यान देना है। चलिए, उसके अलावा अंतिम रूप से ना थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ लीजिए। द्वारिका, तो द्वारिका नहीं द्वारका होता है, ये छोटा ई की मात्रा है, इसे हटाना है। उसी प्रकार से देखो विभीषण, तो विभीषण में क्या अंतर है, तो विभीषण में ये जो शाह है ना वो दूसरा वाला सा लग जाएगा। उसी प्रकार से सुषमा, क्या सुषमा ऐसे लिखाता है क्या, नहीं, ये शक्कर वाला सा हट जाएगा। उसी प्रकार से युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर ऐसे लिखाता है क्या, देखो इसमें क्या अंतर है, तो युधिष्ठिर में क्या अंतर है पाओगे तो इसमें ना छोटी की मात्रा लगाना है आपको, बड़ी की मात्रा को हटा करके। रविंद्रनाथ, तो ये वी में छोटी की मात्रा उसको बड़ी लगाना है। प्रेमचंद, तो प्रेमचंद में क्या होगा, तो ये जो प्रेमचंद्र लिखा है ना तो उसे प्रेमचंद बनाना है। उसी प्रकार से अंजलि, तो ली में छोटी की मात्रा लग जाएगा। ऐसे आप लोगों को केवल समझना है और आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ये लास्ट अंतिम है, इसको आप लोगों को पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो उसके बाद क्या आएगा, पुरस्कार, तो पुरस्कार का क्या होगा, तो ये जो पुरस्कार जो लिखा है ना वो पुरस्कार में बदल जाएगा, रा में रू नहीं लिखना है। ठीक है, उसी प्रकार से देखो दस्तखत, दस्तखत होता है कि दस्तखत होता है जी, होता है ना। उसी प्रकार से उरड़ी, तो उरड़ी होता है कि उत्तीर्ण होता है, तो ये आप लोगों को पता होगा। उसी प्रकार से देखो तदतर, तदतर होता है कि तदंतर होता है। उसी प्रकार से वर्धमान, वर्धमान होता है कि वर्धमान होता है। उसी प्रकार से प्रियमवदा, तो प्रियमवदा होता है कि प्रियमवदा होता है जी, तो ये वाला देखो अम की मात्रा लग जाएगा, ये आधा माँ की बजाय, है ना। तो ये आप लोगों को क्या करना है, एक बार केवल प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। उसके अलावा देखो सहस, तो सहस नहीं होगा जी, सहस्त्र हो जाएगा। उसी प्रकार से निर्दयी, तो निर्दयी होगा कि निर्दय होगा। उसी प्रकार से देखो दुसाध्य, तो दुसाध्य होगा कि दुस्साध्य होगा जी, तो ये आप लोगों को क्या करना है, क्या इसमें गलती है ढूंढते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट को देखो कोमलांगिनी, तो कोमलांगिनी होगा कि कोमलांगी होगा। उसी प्रकार से देखो मानवीकरण, तो मानवीकरण होगा कि मानवीकरण होगा जी, तो ये या को आप लोगों को हटा देना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसी प्रकार से देखो सकुशल पूर्वक, तो सकुशल पूर्वक में ना ये सा को हटा देना, कुशल पूर्वक केवल आएगा। मनुष्य संहार लिखा है तो मनुष्य को नर में बदल देना, नरसंहार होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद देखो तमाम देश, तो तमाम देश होगा कि संपूर्ण देश होगा। उसी प्रकार से संशोधित, तो संशोधित में ये सिंपल सा को हटा करके शक्कर की सा लगा देना है। ठीक है, तो आप लोगों को ना केवल इतना ही इसमें प्रैक्टिस करना है, एकदम ज़्यादा डीप में अंदर में पढ़ने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, क्योंकि हिंदी में से केवल 10 नंबर का पूछे जाने वाला है। जो व्यापम में प्रीवियस पूछा गया जो क्वेश्चन है ना, उन सारे क्वेश्चन का जो आंसर जो पूछा जाता है वो मैं लेकर के आऊँ, जो इंपॉर्टेंट टाइप से ना जो शब्द है उसको लेकर के आऊँ, ताकि आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लो। सारे के सारे को एकदम डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को एकदम कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं दिलाना है, आप लोगों को अभी केवल एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है। और हिंदी में एंट्रेंस एग्जाम में एकदम डीप में नहीं पूछेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए जितना आप लोगों को PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा ना, केवल उतना को ही पढ़ लेना और एक बार अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इतना ही आप लोगों को करना है, उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा। उसके अलावा आप लोगों के पास प्रीवियस बुक होगा तो उससे पढ़ सकते हो, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए। अदरवाइज़ केवल इस PDF को ही पढ़ लेना, ज़्यादा दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा इसमें। ठीक है, और अब भी जस्ट आप लोगों का जो ना PDF है ना वो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, इसमें जो नोट करने के लिए बोला हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना जी, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे आपको मैसेज मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए कम से कम अपने एग्ज़ाम तक की अपना ना क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद भी मैं आप लोगों को क्या करूँगा, आप लोगों का जो काउंसलिंग होगा उसको भी बताऊँगा, आप लोगों का जो मेरिट लिस्ट निकलेगा उसको भी बताऊँगा, आप लोग जब डीलेट का कोर्स करोगे तो क्या क्या करना है उसको भी बताऊँगा। तो पूरा आपके इस जर्नी में मैं आप लोगों का साथ रहूँगा, तो इसीलिए चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और एटलीस्ट कम से कम एग्ज़ाम तक की कर लेना, ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।